अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर के अंदर हम मकबी इकाई खाना और उसकी किस्में पढ़ेंगे। इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने इकाई खाना पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दिया हुआ है, आप पिछले 2 लेक्चर्स वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मकबी इकाई खाना और उसकी किस्में। ऐसा इकाई खाना जिसके तमाम इज़ला मसावी होते हैं और तमाम ज़ाविये 90 दर्जे के होते हैं, उसे हम कहते हैं मकबी इकाई खाना। जिसे हमको पता है कि मकब की भी यही खसूसियात है, तो मकब नुमा जो इकाई खाना रहेगा उसे हम कहते हैं मकबी इकाई खाना। तो 2 पॉइंट्स हमको यहाँ से मिलते हैं, तमाम इज़ला मसावी होते हैं और तमाम ज़ाविये 90 दर्जे के होते हैं। तो ऐसे इकाई खाने को हम कहेंगे मकबी इकाई खाना, जिसकी जो है हमने यहाँ पर शक्ल तैयार की है। सो यहाँ पर इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो 3 सतही शक्ल है, जिसमें से ये हम फर्ज कर लेते हैं कि एक्स महवर है, ये ज़िला फर्ज करते हैं कि वाई महवर में है, और ये ज़िला जो फर्ज कर लेते हैं वो जेड महवर में है, जेड महवर में है। तो यहाँ पर फर्ज कीजिए कि जो ज़िले ये 1, 2, 3 और 4 ज़िले जो है एक्स महवर पर मौजूद है, उनकी लंबाई a है। जो वाई महवर पर होते हैं हम उनकी लंबाई फर्ज कर लेते हैं b, और जो z महवर में होते हैं उनकी लंबाई हम फर्ज करते हैं c। लेकिन हमारा पहला पॉइंट है कि तमाम इज़ला मसावी होते हैं। इसका मतलब क्या रहेगा? पहले पॉइंट के मुताबिक a बराबर होगा b के बराबर होगा c के। तमाम इज़ला मसावी है। सो जब तमाम इज़ला मसावी है तो हम बाकी इकाई खानों में जो है x, y और z की मुनासिबत से a, b और c इज़ला की लंबाई लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तमाम मसावी है। सो a, b, c ना लेते हुए हम हर ज़िले की लंबाई को a फर्ज करेंगे, ठीक है, क्योंकि तमाम मसावी है। अब चलिए ज़ावियों की बात करते हैं। सो यहाँ पर फर्ज कीजिए कि x और y महवर के बीच में बनने वाला ज़ाविया अल्फ़ा है। उसी तरह से फर्ज कर लीजिए कि जो y और z के बीच में बन रहा है वो बीटा है, और जो x और z के बीच में बन रहा है वो गैमा है। और पॉइंट नंबर 2 हमने देखा है कि तमाम ज़ाविये मसावी है, यानी कि तमाम ज़ाविये 90 दर्जे के हैं, मसावी भी है और 90 दर्जे के भी है। इसका मतलब क्या होगा कि तमाम ज़ाविये कौन कौन से बनेंगे? अल्फ़ा, बीटा और गैमा। ये तमाम क्या रहेंगे? मसावी भी रहेंगे, और तमाम की पैमाइश जो है 90 दर्जे होंगी, ठीक है। तो ये 2 खुसूसियात होती है मकबी इकाई खाने के लिए। ये 1 मास के लिए आपको आ सकता है। अब इसकी किस्में देखते हैं। तो इसकी 3 किस्में हैं। मकबी इकाई खाने की किस्में 3 हैं। पहला सादा मकबी इकाई खाना, इसे इब्तिदाई मकबी इकाई खाना भी कहते हैं। दूसरा जिस्म मरकूज मकबी इकाई खाना, और तीसरा है रुख मरकूज मकबी इकाई खाना, ठीक है। सो यहाँ पर इसे इंग्लिश के अंदर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं, जिसे SC शॉर्ट फॉर्म में आपको एग्जाम में SC से भी पूछा जा सकता है। उसी तरह से इसे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। तो इसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है उर्दू में BCC, और इसे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहा जाता है। तो इसका जो है हम शॉर्ट फॉर्म FCC यूज़ करते हैं, ठीक है। आपको ये याद रहना ज़रूरी है कि कभी कभी SC, BCC या FCC से ही पूछता है। चलिए तो हम देखते हैं एक के बाद एक। सो यहाँ पर सादा मकबी इकाई खाना किसे कहेंगे? सो ऐसा मकबी इकाई खाना जिसमें अज्जाई ज़र्रात सिर्फ इकाई खाने के कोने पर मौजूद होते हैं, उसे हम सादा मकबी इकाई खाना कहते हैं। जैसे कि ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये शक्ल, तो यहाँ पर ये जो बने हुए हैं ये तमाम उसके कोने हैं। ये क्या है? उसका एक कोना है, ठीक है, और तमाम जो है आपको दिख रहे हैं ये सब कोने हैं। सो अगर अज्जाए ज़र्रात सिर्फ कोने पर मौजूद है तो ऐसे मकबी इकाई खाने को हम क्या कहेंगे? सादा मकबी इकाई खाना। उसकी शक्ल सेम इसी तरह से आएंगी, ठीक है। मैं दोबारा बना रहा हूँ आपको, ठीक है। इसमें ध्यान ये रहे कि तमाम ज़ाविये हमारे 90 दर्जे के हो और तमाम ज़िले तकरीबन मसावी हो। हमने कोशिश करना है तो मसावी ही होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो इज़ला
के जो कोने रहेंगे, जो जाविये तैयार करते हैं, उसके ऊपर अज्जाए ज़र्रात मौजूद होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं ये जो बना रहा हूँ, ये तस्वुर की जाता है कि ये अज्जाए ज़र्रात का मरकज़ है। असल में अज्जाए ज़र्रात एक दूसरे को लगे हुए होते हैं इस तरह से। ठीक है, लेकिन 3D स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हम यहाँ पर, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए इस तरह से बनाया जाता है किताबों में और एक्सप्लेनेशन में भी। ठीक है, लेकिन तस्वुर यही रखना है कि वो एक दूसरे को चिपके हुए हैं सब। ठीक है, इस तरह से होते हैं। सो यहाँ पर जो है पूरे मुकम्मल 8 कोनों के ऊपर 8 अज्जाए ज़र्रात पाए जाते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला नोट्स के लिए पॉइंट हो जाएगा कि इस किस्म के मकबी इकाई खाने में ज़र्रात सिर्फ कोने पर पाए जाते हैं। सो इस किस्म के, ये पॉइंट नंबर 1 और 2 सबके लिए कॉमन रहेगा, मैं पॉइंट नंबर 3 निकाल रहा हूँ। सो इस किस्म के यानी सादा मकबी इकाई खाने में अज्जाए ज़र्रात सिर्फ कोने पर मौजूद होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो अज्जाए ज़र्रात कोने पर मौजूद होते हैं, सो जो क्रिस्टल होता है, कलम जो होती है, उसमें इकाई खाने एक दूसरे को चिपक कर लगे हुए होते हैं, जिसमें हर कोना 8 इकाई खानों से मुंसलिक होता है। इसका मतलब हर कोने पर मौजूद अज्जाए ज़र्रात जो है 8 इकाई खानों के साथ शेयर्ड होता है। जैसे कि मिसाल यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से जवाहिर तरतीब पाते हैं। सो मैं अगर इनके सेंटर को मिला के यहाँ पर एक मकबी खाना 2D में बना रहा हूँ, ये एक मकबी खाना तैयार हो गया। बाजू में यहाँ पर एक मकबी खाना तैयार हो गया, ये एक और एक तैयार कर लिया, यहाँ से ये तीसरा हो गया और ये हो गया चौथा। सो यहाँ पर ये जो सेंटर के अंदर देखिए, तो ये एक ही अज्जाए ज़र्रात 4 जो है मकबी खानों के लिए कॉमन है। ये 2D है, इसके ऊपर और एक इकाई खाना आएगा, इसके ऊपर आएगा, इसके भी ऊपर एक आएगा और इसके भी ऊपर आएंगे, 4 के ऊपर और 4 आएंगे, तो कितने हो गए 8। सो ये जो अज्जाए ज़र्रात है, ये अज्जाए ज़र्रात की तरह हर अज्जाए ज़र्रात 8 इकाई खानों से जो है मुंसलिक होता है, को शेयर करता है। तो यहाँ पर एक इकाई खाने में अज्जाए ज़र्रात का 8वां हिस्सा पाया जाता है हर कोने पर। सो हम इससे सेकंड पॉइंट बना सकते हैं, जो है चौथा पॉइंट हमारा रहेगा कि अज्जाए ज़र्रात का 8वां हिस्सा हर कोने पर मौजूद होता है। अज्जाए ज़र्रात का 8वां हिस्सा यानी कि 1/8 हिस्सा हर कोने पर मौजूद होता है, हर कोने पर मौजूद होता है। ठीक है, सो यहां पर पूरा जो सादा मकबी इकाई खाना है कितने ज़र्रात पर मुश्तमिल रहेगा। सो हम पता कर सकते हैं कि जो ज़र्रात की जो तादाद पाई जाती है सादा मकबी खाने में, ज़र्रात की अगर हम तादाद मालूम करने की कोशिश करें, जिसे हम Z से ज़ाहिर करते हैं, तादाद अगर मालूम करना, इसी को Z से ज़ाहिर किया जाता है। मैं अब बाद में जो है Z लिखूंगा, आपने समझ जाना है कि ज़र्रात की तादाद को Z से ज़ाहिर करते हैं। सो हमें पता है कि हर कोने पर 8वां हिस्सा पाया जाता है, 1/8, और टोटल कोने कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने होते हैं और हर कोने पर 8वां हिस्सा पाया जाता है। इसको हम तकसीम करते हैं तो 8 1 8। ठीक है, सो यानी कि सादा मकबी इकाई खाने में ज़र्रात की तादाद 1 होती है। Z = रैंकिंग नंबर 1 होता है। ठीक, अब इसके बाद हम देखेंगे जिस्म मरकूज इकाई खाना। ठीक है, अब यहां पर एक बात याद रहे कि मैं पॉइंट्स जो ले रहा हूं 1 2 3 4, तो ये जो है अगर सादा मकबी इकाई खाना आपको पूछा जा रहा है तो वो पॉइंट लिखने के बाद ये आएंगे। अगर आपको जिस्म मरकूज इकाई खाना अगर आ रहा है तो 1 2 3 4 पॉइंट उसके लिए भी आएंगे, सेम इसके कॉर्नर पर भी मौजूद होता है। ठीक है, और आगे के पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, सो यहां पर जो है सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। हम बात करेंगे अगली किस्म की, जो है
जिस्म मरकूज मकबी इकाई खाना। अब जिस्म मरकूज मकब इकाई खाने के अंदर जो है अज्जाए ज़र्रात कोने पर तो मौजूद होते हैं, उसके साथ साथ जिस्म के मरकज पर भी मौजूद होते हैं। यानी अज्जाए ज़र्रात कोने पर होते हैं और जिस्म के मरकज में होते हैं, यानी कि अंदर भी एक होता है और वो मुकम्मल होता है। इसकी मिसाल, अगर इसकी मिसाल समझना है तो समझ लीजिए हमने एक बॉक्स लाया है मकबी नुमा, वो खाली है, तो वो सादा मकबी, और एक बॉक्स लाया है और उसके अंदर फुटबॉल रख दिया बीच में सेंटर में, सो वो किसकी मिसाल हो गई? जिस्म मरकूज की। यानी कि कॉर्नर पर तो ज़र्रात मौजूद है, उसके साथ साथ अंदर भी है, यानी खाली नहीं अंदर, ये खाली था, इसके अंदर भी एक मौजूद है। ठीक है, सो अगर जिस्म के सेंटर में एक मौजूद है और कोने पर भी मौजूद है तो उसे हम कहते हैं जिस्म मरकूज इकाई खाना। ये पॉइंट्स तो रहेंगे उसमें, यहां से सिर्फ हटा देना है आपको। ठीक है, इसके लिए। और अगला जो पॉइंट आएगा ये नहीं लिखना है। ठीक है, उसके बाद 4 के बाद डायरेक्ट 5th पॉइंट आपको ये लिखना है कि जिस्म मरकूज इकाई खाने में जिस्म के मरकज में एक अज्जाए ज़र्रात पाया जाता है, एक अज्जाए ज़र्रात मौजूद होता है, पाया जाता है। ठीक है, सो चलिए, हमको पता है कि कोने पर मौजूद होता है और कोने पे 8वां हिस्सा होता है, तो हमको पता है इसका z इज इक्वल टू क्या आएगा कि हर कोने पर होता है। ठीक है, तो 8वां हिस्सा, और कितने कोने होते हैं? 8। उसके साथ साथ एक जो है दरमियान में मरकज में होता है, यानी पूरा की पूरा अंदर होता है, उसको शेयरिंग नहीं होती है। ठीक है, सो यहाँ पर वापस अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये 8 एक का 8, सो 1 एक एक का 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू, तो z इज इक्वल टू इसका क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या देखिए हमने कि कोने पर होते हैं और उसके साथ साथ जिस्म के मरकज पर पाया जाता है, और इसका रैंकिंग नंबर जो होता है, ज़र्रात की तादाद जो होती है इसमें 2 होती है, इकाई सादा इकाई खाने में 1 होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला रुक मरकूज मकबी इकाई खाना। अब नाम से जाहिर होता है, जिस्म मरकूज यानी जिस्म के सेंटर में था, रुक मरकूज यानी कि सतह से। सो हम देखते हैं बॉक्स अगर लाए या हमारा एक बंद कमरा है, सो उसमें कितने सतह होते हैं, कितने रुख होते हैं? 4 दीवारें होती हैं, ऊपर एक छत होता है और नीचे एक फर्श होती है। ठीक है, तो कितने हो गए रुख? 6 हो गए। 4 दीवारें, फर्श 5 और जो है छत 6। सो यहां पर भी उसी तरह से हम जो है हर रुख के मरकज के अंदर एक ज़र्रा पाया जाता है, एक अज्जाए ज़र्रात पाया जाता है। जैसे ये दीवार है, सो इस दीवार के ये सेंटर के अंदर यहां पर एक रहेगा, कोने पे तो मौजूद ही है, हर मकबी इकाई खाने में कोने पर मौजूद तो रहेगा ही। ठीक है, उसके अलावा जो है रुख जो है, दीवार जो है, सतह जो है, उसके ऊपर भी मौजूद होता है। और इस तरह से होता है कि दीवार में अगर मैंने एक बॉल फिक्स किया, एक फुटबॉल बड़ा सा, सो वो आधा अंदर रहेगा और आधा बाजू के रूम में रहेगा, इस तरह से फिट होता है। सो यानी इस रूम के अंदर, इस क्यूब के अंदर जो है वो हाफ आता है, तो हर रुख के ऊपर हाफ अज्जाए ज़र्रात पाया जाता है। तो इसकी अगर हम शक्ल बनाए तो सेम ऐसी बननी है। इसको 3D में जो है देखा जाए तो आपका जो कंसेप्ट क्लियर होता है। अगर आप इंग्लिश का टेक्स्ट बुक देखते हैं तो आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जो है समझने में मुश्किल होती है, आपको जस्ट ये समझ लेना है कि रुख पर पाया जाता है। ठीक है, जो है कॉपीराइट्स के इश्यूज़ होते हैं, इसके लिए मैं आपको एनिमेटेड नहीं कर दिखा रहा हूँ, तो इसलिए आप फर्ज कीजिए कि ये एक रुख है, यहाँ एक सेंटर पर, यहाँ एक सेंटर पे, इसके सेंटर, ये सेंटर पे, और यहाँ ऐसे 6 हर रुख के ऊपर हाफ आधा अज्जाए ज़र्रात पाए जाते हैं। सो यहाँ पर इसके लिए भी पहला पॉइंट्स 1 2 3 4 ये पॉइंट नहीं आएगा। इसका 5th पॉइंट क्या आएगा? इसका 5th पॉइंट कि हर रुख पर या हर सतह पर कह सकते हैं आप, हर सतह पर 1/2 ज़र्रात मौजूद होते हैं। ठीक है, ज़र्रात का 1/2 हिस्सा मौजूद होता है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, सो यहां पर अब इसका z नंबर अगर निकालना है तो क्या होगा?
हमें पता है कोने पर मौजूद है, कोने पर 8वां हिस्सा होता है और कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं, प्लस हर रुख पे पाया जाता है। रुख कितने होते हैं, 6। हमने पहली बात की 4 दीवारें, एक छत और एक फर्श, सो 6 रुख होते हैं और हर रुख पर कितना पाया जाता है, 1/2 हिस्सा पाया जाता है, तो 1/2। चलिए सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। 8 एका 8, 1 एका 1, जमा इसको डिवाइड कर लीजिए, 2 तिया 6, ठीक है, +3 इज इक्वल्स टू 1 + 3 4। तो यहाँ पे इसका z नंबर क्या रहेगा, 4 रहेगा। तो यहाँ पर हमने देखा मकबी इकाई खाना और उसकी किस्में। आप नोट प्रिपेयर करेंगे तो मैं वापस दोहरा रहा हूँ, अगर आप मकबी इकाई खाने की बात करें तो यहाँ पर रुक जाना है। अगर हम सादा मकबी इकाई खाने की बात करें तो 2 पॉइंट्स यूज करके 3rd, 4th और ये कंटिन्यू करना है। उसके बाद अगर हम जिस्म मरकूज की अगर बात कर रहे हैं तो 2 पॉइंट कंटिन्यू करना है, 3rd पॉइंट में सिर्फ हटाना है और 5th पॉइंट और ये कंटिन्यू करना है। और इसका वैसे यहाँ तक वैसे ही आना है, ये नहीं लिखना है, यहाँ 5th पॉइंट यहाँ से कंटिन्यू करना है, ठीक है। मैं इसका 5th पॉइंट दे दे रहा हूँ। सो ये 5th पॉइंट जो रहेगा तीनों का डिफरेंट रहेगा, 4th पॉइंट तक कॉमन है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आज हम यहीं पर रुकते हैं। हमने देखा मकबी इकाई खाना और उसकी किस्में। अगले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे पैकिंग इफिशियंसी, मकबी इकाई खाने में जो तीनों जो किस्में है उनकी पैकिंग इफिशियंसी। अल्लाह हाफिज़।